हार्ट अटैक से बचाने वाला स्टंट कैसे डालते हैं और कितनी देर चलता है। दिल की बंद शरियानों को खोलने के लिए डाले जाने वाले स्टंट की अब तीसरी जनरेशन आ गई है। स्टील, टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमी यमधात के बने फर्स्ट जनरेशन स्टंट सख्त होते थे और बंद शरियान में डालने पर ये उनको पूरी तरह खोल देते थे, मगर इंसानी जिस्म इस मेटल स्टंट को आसानी से कबूल नहीं करता था, उसीलिए उसके साथ दवाइयां खानी पड़ती थी। इस मसले का हल सेकंड जनरेशन स्टंट के जरिए निकाला गया, जो दवाई लगे होते थे। इस दवाई लगे स्टंट के खिलाफ जिस्म री एक्ट नहीं करता था, तो ज्यादा लंबा अरसा दवाइयां खानी नहीं पड़ती थी। तीसरी जनरेशन के स्टंट एक शाहकार हैं क्योंकि ये बायो ऑब्जर्वेबल होते हैं। उनमें कोई धात इस्तेमाल नहीं होती और एक दफा दिल की बंद शरियान में उसको डाल दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म में जज्ब होकर ये स्टंट ही दरअसल एक शरियान बन जाता है। ये लाइफ टाइम है और उसका कोई रिएक्शन नहीं। मस्जिद नबवी की ये छतरी दुनिया की महंगी तरीन छतरी क्यों है? ये है मदीना शरीफ में आका की मस्जिद के अंदर लगी दुनिया की सबसे बड़ी छतरियां। 22 मीटर ऊंची इस हर एक छतरी का वजन 40 टन है और ये 625 स्क्वायर मीटर एरिया पर छांव करती है। मस्जिद नबवी में टोटल ऐसी 250 छतरियां नस्ब हैं, जिनको एक साथ खोलते हैं तो सिर्फ 3 मिनट में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया पर छांव कर देती हैं, जो 20 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर जगह होती है। ये छतरी न सिर्फ तेज हुआ पानी बल्कि आग से भी महफूज रहती है, क्योंकि खास उसके लिए एक PTFE नाम का फैब्रिक बनाया गया था। तभी तो सिर्फ 250 छतरियों के लगाने पर टोटल 4 अरब 70 करोड़ रियाल खर्च हुए थे। अल्लाह हम सबको इस छतरी के साये में रोजा रसूल के सामने बैठना नसीब फरमाए। सब बोलो आमीन। अगर आप 5 साल से एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपके बारे में 5 बातें बताता है। पहली बात तो ये कि आपने कोई माली फ्रॉड नहीं किया या आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर नहीं हो। दूसरी ये कि आप पर किसी पुलिस स्टेशन में कोई लीगल केस नहीं जिसमें आप फरार हो। तीसरी ये कि बिजनेस हो या लाइफ आप एक वफादार पार्टनर रहे हो। चौथी कन्फर्म बात ये कि आप एक संजीदा, जमादार और मुस्तकिल मिजाज इंसान हो। पांचवें और आखिरी बात ये कि आपके पास उसे रिचार्ज करवाने के पैसे जरूर रहे हैं, इसीलिए ये नंबर अभी तक चल रहा है। क्यों ठीक कहा ना? आपका नंबर कितने साल पुराना है कमेंट में बताओ। यहूदी लोग दुनिया में गैर कद के दरख्त तेजी से क्यों लगा रहे हैं? ऐसा यहूदी लोग रसूलुल्लाह की एक हदीस पर यकीन करते हुए कर रहे हैं। गैर कद के दरख्त का तज़किरा एक हदीस में क्या गया है, जिसका मफहूम कुछ ऐसा था कि जब जमाना आखिरत आएगा तो यहूदी मुसलमानों से लड़ते लड़ते दरख्तों और चट्टानों के पीछे छिप जाएंगे, यहाँ तक कि दरख्त खुद बोल पड़ेगा कि मेरे पीछे यहूदी पुनाह लिए है, मासवाए गैर कद के दरख्त के। यहूदी जानते हैं कि रसूलुल्लाह की कही बात गलत साबित नहीं हो सकती, इसीलिए ये दरख्त यहूदियों, घरों, इबादत गाहों और इसराइल में बस्तियों के करीब तैयारी की अलामत के तौर पर लगाए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये बात दरस्त? सोचा है कि जहाजों का रंग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? 10 में से 9 जहाज आपको सफेद ही नजर आएंगे। इसके पीछे पूरी एक बिजनेस साइंस है, जिससे जहाज की बॉडी और अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। काले गहरे रंग सूरज की रोशनी जज्ब करते हैं और गर्म होकर पेंट की लाइफ कम हो जाती है। एक जहाज को पेंट करवाने पर $1.5 से $3 लाख खर्चा आता है। सफेद रंग ठंडा रहने से जल्द खराब भी नहीं होता और दूसरे रंगों के मुकाबले में सफेद पेंट सस्ता भी पड़ता है। सफेद वाहिद रंग है जो रात के अंधेरे में भी नजर आ जाता है और हादसे के सूरत में अंधेरे या कम रोशनी में जहाज को तलाश करना आसान होता है। इसके अलावा जहाज के सफेद रंग पर स्क्रैच, डैमेज या धब्बों की निशानदही आसानी से हो जाती है। जमीन पर पानी कहां से आया? साइंसदानों की कुरान की मदद से रिसर्च। जब जमीन पर पहली बारिश हुई तो उसे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन जियोलॉजिस्ट मुख्तलिफ निशानियों और टेस्टों से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत का रिकॉर्ड बना लेते हैं। उनके मुताबिक जमीन पहले एक गर्म गोला थी, यहाँ पानी नहीं था, फिर उसको ठंडा करने के लिए बारिश बरसना शुरू हुई और ये 1-2 नहीं बल्कि 10 लाख साल तक मुसलसल बरसती रही। इसी अजीम बारिश की वजह से ही जमीन पर दरिया और समंदर वजूद में आए और जिंदगी मुमकिन बनी। आज 4 अरब साल गुजरने के बावजूद जमीन के 70% से ज्यादा हिस्से पर पानी है। इसी से अंदाजा लगा लें कि आसमान से कितनी बारिश बरसी। और यही बात कुरान की एक नहीं लातदाद आयात में बयान है, जिनका मफहूम है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, उसे जमीन में ठहरा दिया और मुर्दा पड़ी जमीन को जिंदा किया। काश हम मुसलमान बस सुभान अल्लाह कहते रहने की बजाय कुरान का गहरा मुतालिहा किया करें। आमीन। अगर आपकी आंख फड़फड़ाती है तो उसे हल्का हरगिज मत लेना। हमारे यहाँ अगर राइट वाली आंख फड़फड़ाए तो लोग कहते कुछ अच्छा होने वाला है और लेफ्ट वाली आंख फड़फड़ाने को बड़ी खबर की वजह मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों के नजदीक ये सिर्फ जहालत है, मेडिकल साइंस में उसे मायोकीमिया कहते हैं। और यूं समझो आपका जिस्म ये एक तरह का वार्निंग अलार्म बजाता है, इसलिए अगर आंख फड़फड़ाए तो फौरी अलर्ट हो जाएं कि सेहत में कोई गड़बड़ है। आमतौर पर ये ऐसा भी कमजोरी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद और पानी की कमी या जिस्म में कैफीन की
ज्यादती की वजह से होता है। क्या आपकी आंख कभी फड़फड़ाई है और क्या आप भी उसे अच्छी या बुरी खबर आने का इशारा समझते हो? इस बाइक को ट्रक भी ठोक दे तो भी राइडर की जान बच जाएगी। ये है दुनिया की महफूज तरीन मोटर बाइक, क्योंकि ये कभी नहीं गिरती, चाहे कोई पहलवान उसे जोर लगाकर गिराना चाहे या किसी गाड़ी से खींचकर घसीटना चाहे। ये बाइक अपने अंदर लगे दो बड़े जायरोस्कोप की वजह से तवाजुन नहीं खोती, इसलिए गिरने से बच जाती है। और सिर्फ महफूज ही नहीं, ये बाइक रेस के शौकीन लोगों की जान भी है, क्योंकि 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड ये 7 सेकंड से पहले हासिल कर सकती है ना? फिर कमाल की इजाद। अभी उसकी टेस्ट ड्राइव चल रही है और बहुत जल्द आप उसे मार्केट में देखोगे। कमेंट में उस शपाटर का नाम लिखो जिसे जान महफूज रखने के लिए इस बाइक की जरूरत है। अल्लाह की शाहकार तख्लीक, ये परिंदा जो भी आवाज सुनता है वो हो बहु कॉपी कर लेता है। इसे लायर बर्ड कहते हैं, शायद इसलिए कि ये जिस चीज की आवाज सुनता है ऐसी नकल करता है कि असल का गुमान होता है। जैसे चिड़िया घर में आया, बच्चा रो रहा था तो उसकी नकल सुने। पार्किंग में खड़ी कार की सिक्योरिटी अलार्म की, और तो और जिस कैमरा से कोई वीडियो या तस्वीर ले रहा था तो इसकी शटर साउंड भी निकाल डाली। ऐसी तख्लीक सिर्फ एक ही जात कर सकती है और वो है हमारा अल्लाह, जो एहसन तरीन खालिक।